हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यार यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार, बल्कि तैयार हो चुकी हूँ। कपड़े शपड़े पहन के हम लोग बस अब जा रहे थे। हम लोग लाहौर जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। कुछ शादी की शॉपिंग भी करनी है, तैयारियाँ बस अब शुरू हो गई हैं शादी की। कुछ हमने कहा कपड़े शपड़े देख लें। फिर शायमा जो थी उसने डॉक्टर के पास जाना था, चेकअप्स थे उसके। कुछ ड्यू थे उसके चेकअप्स। तो मैं साथ में थी और शाइमा थी, और शाइमा की जो हेल्प है, ग्रेस, दानिया भी उसको हम कहते हैं, तो वो थी हमारे साथ। तो ये मैंने थोड़ा सा अपना बना लिया कि मैंने क्या पहना हुआ था। अच्छा, ये प्लीज़ मुझे पार्डन कर दें, मुझे पता है मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको चिप्स फ्रेंच फ्राइज चाहिए थे। तो वो साथ में बस मैकडॉनल्ड्स दिखाई दिया और हमें जाना पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि इट्स नॉट गुड टू गो देयर। लेकिन सिर्फ मैंने आपके लिए यहाँ की जो क्लिप इसलिए मैंने लगाई है कि एक तो मुझे ख़वातीन को देख के खुशी हुई, और यहाँ जो मैकडॉनल्ड्स था उस पर सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बेस्ट जब तक अब तक जितने मैं गई हूँ ना मैकडॉनल्ड्स ज़िंदगी में, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मुझे इनकी लगी। ये MM आलम रोड के पास जो मैकडॉनल्ड्स है। अच्छा, फिर यहाँ हम लोग रात को इनवाइटेड थे। अब सब हम लोग लाहौर आए हुए हैं, मैं तो ये बताना ही भूल गई हूँ। लाहौर आए हुए हैं, ये मेरी नीस का घर है, और उसने खाने पे कब बुलाया हुआ था हमें। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हम सब यार, बात जो होती है ना, वो खाने की तो इतनी नहीं होती जितनी आपकी कंपनी की होती है। तो भाई भाभी बच्चे सारी, मेरी नीस दूसरी अलीशा भी आ गई थी। अम्मी यहाँ बैठ के, भाई मेरे जो है उनको बहुत शौक है, उनके पास करियोकी मशीन भी है। तो बड़ा अच्छा वो माशाल्लाह गाते हैं। वो गा रहे थे गाने और हम लोग खाना खा रहे थे, बड़ा मज़े का खाना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लाहौर लिबर्टी जा रहे हैं हम लोग। लिबर्टी तो जाना ही जाना होता है ना। लिबर्टी तो गढ़ है ज्वेलरी का, जूतों का, क्लच बैग्स, मेकअप, कपड़े, जो नाम आप ले ले, ख़वातीन की सारी चीज़ें आपको लिबर्टी में एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। फिर ये कपड़े रंगवाने वाले, ये रंग और ये लेसेस लगाने वाले। और जो सबसे खूबसूरत बात, ये एक तो कराची एक लाहौर की मैं ये करूँगी कि बहुत प्रोफेशनल हैं, इतना अच्छी तरीके से काम करते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से स्टिचिंग करते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। ये चीज़ इस्लामाबाद में बहुत लैक करती है। इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं है लोग प्रोफेशनल। मतलब आप देने कुछ जाए, रंग कुछ होके आ जाता है, खूबसूरत बिल्कुल लगाई भी नहीं होती है। जो लेसेस की लगाई होती है ना, इसका भी बड़ा असर पड़ता है आपके लिबास के ऊपर। अगर आपका लिबास थोड़ी पैसों का भी है लेकिन वो अच्छी तरीके से सिला हुआ है, उसके दुपट्टों की फिनिशिंग अच्छी है, सब कुछ की फिनिशिंग अच्छी है, तो वो जोड़ा आपको जो है ना वो चार चांद लगा देगा। तो हम यहाँ पे अब जा रहे हैं दुपट्टा गली। और इस वक्त सुबह के वक्त इतना यहाँ रश नहीं होता। रात को जो है यहाँ पे आप फंस जाते हैं ट्रैफिक में, इतनी जगह भी नहीं होती कि आप आराम से स्मूथली ड्राइव कर सकें। तो ये वैरायटी बुक्स जो है ना, ये इतना पुराना है, जब से मुझे मतलब मेरी याद है ना, तब से ये है यहाँ पे। और अब यहाँ मुड़ने लगे हैं। जैसे ही आप यहाँ मुड़ते हो ना, तो आपको जो है ना कपड़ों की गरारे और ये काम वाले दुपट्टे और ये मेहंदी के ताल और सब कुछ यार यहाँ इतना अच्छा मिल जाता है ना। काश ये जैद की शादी जो है मैं यहाँ करा रही होती पाकिस्तान में, और ये लड़की वाले और हम लोग यहीं पे होते, तो बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए भी उनके लिए भी। लेकिन अब चूँकि वो वहाँ रहते हैं और तो वहीं पे होगी शादी, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मेहमानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा यार, गरारे इतने प्यारे थे ना, मुझे अलीना के लिए तो इतना एक अच्छा लगा। मैंने कहा कि क्योंकि निकाह जो है ना, ये बड़ा सादा शादी होगी मेरे बेटे की। ये लड़का और लड़की जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम बहुत सादा शादी करना चाहते हैं। तो सादा शादी होगी तो मस्जिद में होगा निकाह। तो मैं ये सोच रही थी अपनी बेटी अलीना के लिए ना, मैं इसी तरह का ऑफ वाइट सा गरारा ले लूँ। लेकिन पहले मैं लड़की से पूछ लूँगी, दुल्हन जो है मैं इसकी, मेरी तो बेटी है, कि वो उसको इतराज़ ना हो, क्योंकि उसका दिन है। तो मैं चाहती हूँ अगर वो पहन रही है ऑफ वाइट या आइवरी कलर, तो अगर वो चाहती है तो हम में से फिर कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि उसका दिन है। एंड शी शुड लुक द बेस्ट, एंड शी शुड डेफिनेटली शी लुक द बेस्ट। लेकिन ये कि अगर इफ़ शी डजंट वांट अस टू रिपीट द कलर, तो मैं से पूछ लूँगी। फिर मैं अलीना के लिए यहाँ से गरारे ले लूँगी। कीमतें भी अच्छी थी, इतना महंगे भी नहीं थे, क्योंकि मेरी बेटी मुझे पता है कि वो एक ही दफ़ा पहनेगी, उसके बाद तो उसने हाथ नहीं लगाना उसको। तो बस ये फिर हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, फिर अलीना जो है ना, वो पिछले दिनों गई भी थी, वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन रही है। स्पीच पैथोलॉजी में मास्टर्स जो है वो करना है उसने। अभी तो उसने BBA की है। तो वो जो थी ना, पिछले दिनों वहाँ गई हुई थी
यहाँ पे कोई कनाडा में ना बिल्कुल एक दूर अफ्तादा एक उनका है इलाका, वहाँ पे वो गई हुई थी, वहाँ पे ना वॉलंटियर करने के लिए। वहाँ पे जो वहाँ की फर्स्ट नेशंस हैं ना, जो वहाँ के एबरिजिनल्स हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि अंग्रेज़ तो बाद में आए थे, उन्होंने मार के उनको भगाया है। तो वो जो पहले वहाँ रहते थे ना, जो उनकी शक्लें रेड इंडियंस की तरह होती हैं, इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इस तरह होते हैं। तो उनके बहुत ही बुरे हालात होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा, उनको बिल्कुल कुचला हुआ है उन बेचारों को ना। वैसे ख़ुद भी वो किसी बिल्कुल नशा भी करते हैं और बिल्कुल गरीब, उनका बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ अलीना गई थी स्पीच पैथोलॉजी के लिए वॉलंटियर करने के लिए। तो वहाँ से जब आई तो बहुत ज़्यादा वो इस तरह के ना किस्से और सुना रही थी कि वहाँ क्या हुआ। तो जो उसने मुझे बताया, मुझे बड़ी हैरत हुई। कहती है इतना बुरा हाल है वहाँ पे, एक तो 3 फ़्लाइट्स पकड़ के उसको जाना पड़ा है, 3 फ़्लाइट्स। और कहती है इतनी छोटी फ़्लाइट्स थी कि 30 लोग मुश्किल से जहाज़ में आए थे, बड़ी। और खाना ये लोग सब अपना साथ लेके गए थे, अलीना अपना खाना लेके गई थी। और वहाँ जब गए तो कहती है ज़्यादातर बच्चे वहाँ गूंगे थे, म्यूट थे। तो कोई भी डिसऑर्डर है उनको जिसकी वजह से हो रहा है इस तरह करके, तो ये लोग वहाँ जाके उनको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो वहाँ के हालात वो बता रही थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा हम पाकिस्तान का रोना रोते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं और इस तरह की जो वो इनके जो हैं कौमें, तो उनका क्या मतलब उनका हाल है जो अलीना ने मुझे बताया। और वो बता रही थी कि एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, और एक कोक का कैन जो था वो $8 का वहाँ। और वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको फ्लाई करके किसी और शहर में ले जाना पड़ता है। तो बड़ी उसने वाक़यात सुनाए जो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आपके देखें कि हम लिबर्टी में कपड़ा देख रहे थे और काफ़ी महंगा था। मेरी बहन ने तो उनको खूब सुनाई, उसने कहा ये तो इस्लामाबाद से भी डबल ट्रिपल महंगा है। मतलब जो चीज़ हमने इस्लामाबाद से अगर लिया है ना 5,000 की, तो वहाँ 15 की थी। तो मेरी बहन ने तो खूब डांटा उनको, वो है भी पठान होते हैं ना, तो पश्तो में हम फिर उनको खूब सुनाते हैं। हमने कहा ये आप लोगों ने क्या यहाँ पे वो किया हुआ है, इजारादारी कायम की हुई है। लेकिन कपड़े थे तो खूबसूरत, लेकिन इस तरह के इस्लामाबाद में भी मिल रहे हैं और शहरों में भी मिल रहे हैं। तो तुक मुझे समझ नहीं आई कि लाहौर में पहले तो चीज़ सस्ती मिला करती थी, हम इसीलिए लाहौर जाया करते थे कि चीज़ अच्छी सुथरी और सस्ती मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही द टेबल्स हैव टर्न नाउ, बिल्कुल महंगा है। लेकिन ये आप देखें थे खूबसूरत, ये ब्रोकेड सिल्क था, और ये कोई भी जो है ना जोड़ा, ये 10,000 से तो कम का कोई था ही नहीं। मतलब 15, 20, 30, बस यही रेंजेस थी इनकी। तो लेकिन ये कि मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं लाहौर आई हुई हूँ, बुटीक्स की और डिफरेंट जो वहाँ मैं गई हूँ उनकी भी आपके लिए बनाऊंगी। फिर लाहौर सेंटर जाना हुआ, वहाँ की बनाऊंगी। फिर कुछ जूते शूते देखे, वो बनाऊंगी आपके लिए। तो 3 दिन हम लोग वहाँ रहे। तो जितना हो सका मैंने कहा कि थोड़ी बहुत ना फिल्मिंग कर ली जाए आप लोगों के लिए, कि जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ ना। फिर आप मुझे बताएं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि मैं अब अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए शादी के कपड़े जो है ना वो बना रही हूँ। तो प्लीज़ दुआ भी कीजिएगा कि खैर खैरियत से मेरे बेटे की शादी हो जाए और खुश रहे दोनों, जैद और सहर, और बहुत खुश रहें, अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे। जी मैं तो यही चाहती हूँ कि बस खुश रहें वो लोग, जहाँ रहें खुश रहें। और ये देखें, ये जाली के ऊपर ये सारा सीक्वेंस हुआ था यार, इतना खूबसूरत है ये कपड़ा। मैं तो कहती हूँ अब कोई कराता ही क्यों होगा काम, इतना हर चीज़ में वेलवेट पे आया हुआ है सारा, सलमा सितारा, और नेट पे तो हमेशा से ही होता रहा। फिर डिफरेंट सिल्क्स थे, लामा सिल्क के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट और बहुत ही खूबसूरत जो था ना यहाँ कपड़ा। ना करते मैंने फिर एक जोड़ा ख़रीद लिया। फिर मैं वो कोस रही थी, मैंने कहा यार क्या ले लिया मैंने ना, बस शहमा ने कहा खूबसूरत है, उसने भी लिया। शहमा ने ये वाला ख़रीदा है, उसके ना ख़ानदान में शादी है उसके ससुराल में, तो शहमा ने ये वाला लिया। इसने ब्लू वाला लिया, बड़ा ही खूबसूरत है देखने में ना। तो ये ही 18,000 का इस्लामाबाद में मिल रहा था, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से उसने मेरे ख्याल से 25 का दिया है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा लिया है। तो 25 का उसने मेरे ख्याल से लिया कि 22 का लिया, इस तरह कुछ लिया। और हम यही उनको कह रहे थे कि आप लोग यार, आप लोगों ने तो अच्छी अंधी मचाई हुई है। और हैं सब वही पठान दुकानदार, हर जगह ये पठान दुकानदार है, लेकिन चीज़ बड़ी खूबसूरत है। मतलब देखने में ना इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत झिलमिल हो रहा था। मैंने ये नहीं लिया, मैंने लिया बस, मुझे मुकेश बहुत अच्छी लगती है, तो वो मुकेश टाइप की चीज़ है, मुकेश तो नहीं है। तो वो मुकेश टाइप की एक है, वो कलर भी खूबसूरत था। मैं ना करते पता नहीं क्यों ख़रीद लिया। मैं अब वो भी कर रही हूँ, रिग्रेट कर रही हूँ कि यार मैंने क्यों लिया।
तो ये भी वेलवेट का जो है, ये आप देख रहे हैं, ये था 18,000 का ये सूट। नहीं, ये 18 का नहीं था, ये 20 का था। ये 20 का था, मैं 20 का भी वो करके, मतलब भाव ताव करके कि 20 में दे दूंगा मैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे खूबसूरत उनके पास थे ना, इस दुकान के पास। ये बिल्कुल जो पट्टा गली में एंटर होने से पहले ही, मतलब बिल्कुल सड़क के ऊपर ही ये दुकान है। और इसका जो है ना, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी अगर आप जाना चाहते हैं, आप लाहौर के रहने वाले हैं तो लाहौर जाके वैसे बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं, लोग तो कहते हैं कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत रश है, लेकिन मुझे बड़ी इसकी ना बड़ी फड़कती हुई वाइब है लाहौर की। तो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। पंजाबी मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं पंजाबी भी नहीं कह सकती, लेकिन ये कि बाकी लाहौर बहुत मतलब हैपनिंग शहर है। अच्छा, शैमा ने ये वाला ख़रीदा है ना, बड़ा खूबसूरत अजीब सा इंकी सा ब्लू था ये बड़ा डिफरेंट सा ब्लू था। एंड आई एम श्योर कि उसको बहुत सूट करेगा, उसको बहुत सूट करते हैं कपड़े माशाल्लाह। तो ये मतलब बड़ा खूबसूरत छड़ियाँ सी देखें कितना अच्छा। नहीं, ये पर्पल है, शायमा ने ब्लू लिया है, ये पर्पल वाला है। तो अब तो मेरा दिल ललचा रहा है कि काश मैं ले लेती, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ यार, मेरी तो इतनी जान पहचान भी नहीं है, मैं शादियों पे इतना जाती भी नहीं हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, तो मैं लूँगी तो पहनूंगी कहाँ। अभी भी ये लिया शायमा ने, ये वाला। तो मैं वो भी नोने ने मुझे ना, नाजिश ने मुझे 2 जोड़े बनवा के दिए इतने खूबसूरत, वो भी हाथ भी नहीं लगाए, वो पड़े में, एक ब्लैक है, एक वो ऑफ वाइट है। अभी इंशाल्लाह मेरी बहू जो है ना वो आ रही है, बहू तो कहना भी नहीं चाहिए, मेरी बेटी शहर, वो आ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि यार एक तो वो करेंगे मिलाद शरीफ, और एक हम ढोलकी करने का सोच रहे हैं ना। तो वो भी कपड़े बनवाने के लिए अपने लिए आ रही। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ना फंक्शन करें, क्योंकि फिर ये लोग तो शामिल नहीं हो सकेंगे। तो मैं चाहती हूँ एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें मेरे जो दिल के सबसे करीब और मेरे दिल के जो जिगर के टोटे हैं ना वो शामिल हो। वरना मुझे तो शादी का क्या, मुझे मतलब इतना मज़ा तो आएगा ही नहीं, वहाँ कौन है मेरा। तो एक हम फंक्शन, तो मैं सोच रही हूँ उन फंक्शन पे वो कपड़े पहन लूँगी ना मैं, एक मिलाद शरीफ पे और एक ढोलकी पे। तो एक जो मैंने लिया लाहौर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो बड़ा अजीब सा कलर है, वो ना शॉकिंग पिंक है ना पर्पल है, उसमें शेड्स आते हैं डिफरेंट ना, तो इसलिए उसकी शलवार भी उन्होंने मुझे ब्लू दी है। पता नहीं वो पहन के कैसा लगेगा, अल्लाह जाने। तो कल बस हम यही डिसाइड कर रहे थे, मैं और बच्चियां बैठ के ना, लड़कियां, किस किस को बुलाना है और करें ना करें। और इतनी एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज़ के, ना करते भी अगर आप करते हैं तो आपके अच्छे खासे जो है ना वो पैसे खर्च होंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन फिर मैं यही सोच रही थी कि वो बच्ची आ रही है, उसके ऑनर में हमें चाहिए कि कुछ तो मैं करूँ ना। तो इट्स सो नाइस ऑफ हर कि वो आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब खुश है। मेरी बहन बहुत खुश है, शायमा तो वैसे ही शी इज़ अ डार्लिंग। वो तो उसका घर के दरवाजे तो हर किसी के लिए ऐसे खुले हैं कि मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी बहन को और बहनोई को ज़िंदगी दे, और ऐसे बहन और बहनोई जो है ना अल्लाह हर किसी को दे, उनके बच्चे भी, कि वो किस तरह वो अपने ओपन आर्म्स के साथ ना हर किसी को इनवाइट करते हैं, और हर किसी को जो है ना वो करते हैं, मतलब सबका इस्तकबाल करते हैं बहुत खुशी से। तो अल्लाह उनको इसका बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। आई होप कि आपको कपड़ा देख के मज़ा आ रहा है। यार ये भी खूबसूरत था, ये शायमा कह रही थी, लेकिन ये इतना वो था भारी, इतना भारी कि मैं ये सोच रही थी अगर इसकी साड़ी बनाई जाए तो बेइंतहा भारी साड़ी होगी इसकी। और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, ये मेरे ख़्याल से कितना 7,000 या 8,000 रुपये गज़ ये बता रहा था। तो अगर आप ये बनाते हैं तो आपका 2.5 अगर मीटर लगता है कपड़ा, 2-2.5 मीटर, तो भी आपका जो है ना ये 20,000 तक की शर्ट पड़ जाए। फिर आप शमीज़ और ये सारी चीज़ें साथ में ऐड करते जाते हो तो वो ज़्यादा होता जाता है जो आपका प्राइस पॉइंट है। लेकिन ये कि शादियों पे तो लोग, औरतें, ख़वातीन का यार हक़ है सजना संवरना, ख़वातीन का हक़ है। मैं कहती हूँ, मैं उस दिन पता है देख रही थी ना वो लाहौर सेंटर, जब मैं गई मैंने देखा, मैं इतनी ख़वातीन हर दुकान में जो है ना 20-20 15-15 ख़वातीन भरी हुई ना। मैंने कहा अगर ये ख़वातीन ये कपड़े लेना बंद कर दें और फैशन करना बंद कर दें तो सब कारोबार दुनिया के ठप हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मर्द कमाते ही इसलिए कि वो अपने घर में औरतों पर ख़र्च कर सकें, कि मतलब ख़वातीन को नहीं कोई रोक सकता। मैं कहती हूँ जो ख़वातीन पैसा नहीं खर्चती ये फ़ैशन पे और किसी चीज़ पे भी, तो वो तो मैं ब्लेस्ड ही होंगी। तो मैंने आज तक वैसे इस तरह देख, मेरे घर में तो नहीं है भाई, मेरे घर में तो माशाल्लाह सारों को बड़ा ही शौक़ है पहनने ओढ़ने का, घर डेकोरेट करने का और सब कुछ करने का। तो बस मैं कहती हूँ यार जिसमें जो आपको खुशी मिलती है ना वो करो।
जिसमें खुश, हाँ ये है किसी को तकलीफ़ ना मिले। क्या आपके अगर इस तरह के स्पेंडिंग की वजह से आपके हस्बैंड को या आपके फादर को या भाई जो भी आपका है या आप ख़ुद जो है आप अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं, तो वो ना करें, क्योंकि लेटर ऑन जो है ना वो फिर आपके लिए सही नहीं है वो, या आपके रिलेशन के लिए सही नहीं है। तो अब हर चीज़ मैं कहती हूँ उसमें रह के एतदाल में रह के करें, एतदाल में रह के आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं वाई नॉट, अगर नहीं कर सकते दैन जस्ट आपको चाहिए कि यू शुड रिफ्रेन के इतना ज़्यादा आप स्पेंड करें। तो मुझे इस पे भी प्लीज़ बताइएगा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इन सब कपड़ों में कौन सा अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर आपको प्राइसेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि मैंने अपने पास लिखी हुई थी। और अगर आप ये चाहते हैं कि, और हाँ मुझे ये भी बताएं कि शॉपिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, कितनी होनी चाहिए, और मतलब कितना आप समझते हैं कि एक सूट पे कितना आप स्पेंड करें तो वो आप जस्टिफाइड आपको लगता है। अच्छा ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत था, ये इतना एक्सपेंसिव था, ये पता नहीं 20-25 हज़ार की एक शर्ट थी। तो मुझे तो गुस्सा भी आ गया, मैंने कहा ये इतना एक्सपेंसिव, तो कहता है ये रॉ सिल्क के ऊपर हुआ है। लेकिन वो रॉ सिल्क भी चाइनीज़ नहीं थी, वो इंडियन रॉ सिल्क थी। अच्छा यहाँ पे बड़े फ़ख्र से बता दें जी ये इंडियन कपड़ा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने और बहन ने दोनों ने कहा, हमने कहा कि अगर आप ये कहते ना कि ये पाकिस्तानी किसी और मुल्क का, हम खुश होते। अब मुझे ये कहें कि इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें कि इंडियन, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि हम लोग के आपस में इस दोनों कंट्रीज़ के इतना नहीं है। तो मतलब ठीक है आप फ़ख्र करें, उनको चाहिए वो अपनी चीज़ों पर फ़ख्र करें, हमें चाहिए अपने अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ख्र करें, अपने जो हमारा वो है, हमारी जो अपने मुल्क की चीज़ है। कराची में इतना खूबसूरत कपड़ा मिलता है, हमारा अपना कॉटन इतना खूबसूरत है, तो ये फ़ख्र करके बता रहे होते हैं। चाहे वो ये ज्वेलरी में मैं ले रही थी ना, तो मुझे यही बता रहे थे कि जी इंडिया से आई हुई है, ये इसलिए एक्सपेंसिव है। अच्छा ये देखिए, ये जाली के ऊपर सारा एप्लिक हुआ था वेलवेट का, तो ये भी बड़ी नई सी और ख़ूबसूरत सी चीज़ थी, साथ दुपट्टा भी था। और ये भी इसी तरह 18-19 हज़ार का जो है ना वो सूट था। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, हर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पैटर्न, उनके कम अज़ कम जो थे ना 6-6, 7-7 कलर्स थे। तो अगर आप चाहें तो इनकी साड़ियाँ भी बना सकते हैं, चाहे तो कमीज शलवार भी बना सकते हैं। अच्छा मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ ये नेट, जाली, लेस, जो भी आप कह लें, तो थोड़ा मुझे खड़ा खड़ा लगता है। हाँ अगर आप बहुत स्लिम स्मार्ट हो और बहुत वो, तो वाई नॉट, लेकिन ये अजीब सा मतलब मुझे नहीं पसंद जाली, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़रा जाली ख़रीदना। खूबसूरत मुझे लग भी जाता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है झिलमिल, लेकिन अपने लिए ना जो है मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं पहनती जाली के कपड़े। ये वाला देखें, ये देखें टील कलर में कितना खूबसूरत है ये वाला। तो मैं कहती हूँ कि आप अगर सारा दिन भी देखते रहें ना, तो भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इतना ज़्यादा यहाँ पे कपड़ा जो है वो मिलता है। तो फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।